पति गया था शहर के बाहर, ससुर ने रात भर किया। दिल से दिल तक का सफर राधा की शादी को अब 2.5 साल हो चुके थे। उसका पति राजेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर था। काम के सिलसिले में उसे हर महीने कई बार शहर के बाहर जाना पड़ता था। इस बार भी राजेश को मुंबई से दिल्ली और फिर हैदराबाद का दौरा करना था, पूरे 5 दिन का। ट्रेन पकड़ते वक्त उसने राधा को गले लगाया और कहा, जल्दी लौटूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। घर में अब सिर्फ राधा और उसके ससुर जी रह गए थे। ससुर जी का नाम रामेश्वर प्रसाद था, उम्र 56 साल, लेकिन कदकाठी ऐसी कि गांव के लोग आज भी उन्हें जमींदार साहब कहकर पुकारते थे। चौड़ा सीना, सफेद मूंछें और आंखों में एक गहराई जो सालों के अनुभव से आती है। उनकी पत्नी राधा की सास गुजरे 10 साल हो चुके थे। तब से रामेश्वर जी अकेले थे, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। राधा के आने के बाद घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई थी। पहला दिन तो सामान्य बीता। राधा ने घर के सारे काम निपटाए, ससुर जी खेत देखने गए। शाम को दोनों साथ बैठकर चाय पी और पुरानी फिल्मी गाने सुने। लेकिन दूसरी रात कुछ अलग थी। मानसून का मौसम था। रात के 10 बजते बजते आसमान फट पड़ा। तेज बारिश, बिजली की कड़कड़ाहट और अचानक बिजली गुल। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। राधा रसोई में अकेली थी। अचानक अंधेरा होते ही उसका दिल जोर से धड़का। उसे अंधेरे से डर लगता था, बचपन से। उसने आवाज लगाई, ससुर जी। रामेश्वर जी तुरंत दौड़े आए, हाथ में 2 मोमबत्तियां और एक लालटेन। उन्होंने पहले लालटेन जलाई, फिर मोमबत्ती राधा के हाथ में थमाई। डरो मत बेटा, मैं हूं ना। बारिश में बिजली जाना आम बात है। उनकी आवाज में इतनी गर्माहट थी कि राधा का डर कुछ कम हुआ। दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। बाहर बारिश की झड़ी लगी हुई थी। रामेश्वर जी ने पुरानी कहानियां सुनानी शुरू की, अपनी जवानी की, गांव की, सास जी के साथ बिताए पलों की। राधा चुपचाप सुनती रही, कभी कभी हंस पड़ती। फिर रामेश्वर जी ने धीरे से पूछा, राधा, तुम खुश तो हो ना इस घर में? राजेश अच्छा लड़का है, लेकिन वो तुम्हें वो वक्त नहीं दे पाता जो एक औरत को चाहिए। मैं देखता हूं तुम्हारी आंखों में वो खालीपन। राधा की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार किसी से अपना दिल खोला। ससुर जी, आप सही कहते हैं। राजेश बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका सारा ध्यान सिर्फ करियर पर है। फोन पर भी बात मुश्किल से होती है। घर आते हैं तो थके हुए। मुझे लगता है मैं बस एक जिम्मेदारी हूं उनके लिए। रामेश्वर जी ने धीरे से राधा का हाथ अपने हाथों में लिया। उनका स्पर्श इतना कोमल था, इतना सुरक्षित। बेटा, तुम जिम्मेदारी नहीं, इस घर की रौनक हो। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में फिर से रंग आए हैं। मैं तुम्हें बेटी की तरह नहीं देखता। तुम एक खूबसूरत औरत हो जिसे प्यार, सम्मान और साथ की जरूरत है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है और हाँ, बहुत स्नेह भी। राधा ने हाथ नहीं छुड़ाया। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। बारिश की आवाज बैकग्राउंड में चलती रही। रामेश्वर जी ने राधा के कंधे पर हाथ रखा, उसके बालों में उंगलियां फेरी, सिर्फ सांत्वना देने के लिए। राधा ने अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई गलत इरादा नहीं, बस 2 अकेले दिल एक दूसरे के करीब आ रहे थे। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन नींद किसी की नहीं आ रही थी। रामेश्वर जी ने कहा, चलो छत पर चलते हैं, बारिश रुक गई है। दोनों छत पर गए। आसमान साफ हो चुका था, तारे चमक रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। रामेश्वर जी ने अपना शॉल राधा के कंधों पर डाल दिया। ठंड न लग जाए। राधा मुस्कुराई। ससुर जी, आप हमेशा मेरी इतनी फिक्र करते हैं। राजेश ने शादी के बाद कभी ऐसा नहीं किया। रामेश्वर जी ने राधा की आंखों में देखा। क्योंकि मैं तुम्हें समझता हूं राधा। उम्र का फासला हो सकता है, लेकिन दिल की भाषा उम्र नहीं देखती। उस रात वे घंटों बातें करते रहे, सपनों की, जिंदगी की, प्यार की। रामेश्वर जी ने राधा को बताया कि सास जी के जाने के बाद उन्होंने कभी किसी और की तरफ नहीं देखा, लेकिन राधा के आने के बाद लगा जैसे जिंदगी फिर से शुरू हो रही है। राधा ने भी कहा कि ससुर जी की मौजूदगी में उसे वो सुकून मिलता है जो पति से नहीं मिला। तीसरी और चौथी रात भी कुछ ऐसी ही बीती। दोनों साथ खाना बनाते, साथ खाते, देर रात तक बातें करते। रामेश्वर जी राधा के लिए चाय बनाते, कभी उसके पसंदीदा गाने बजाते।
राधा उनके लिए उनकी पसंद की मिठाई बनाती। घर में एक अनकही रोमांटिक हवा बहने लगी थी, वो जो सिर्फ दिलों तक सीमित थी, जो सम्मान और स्नेह से भरी थी। 5वें दिन राजेश लौटा। उसने देखा कि घर में पहले से कहीं ज्यादा खुशी है। राधा की आंखों में चमक थी, ससुर जी मुस्कुरा रहे थे। राजेश को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसके बाद भी राधा और रामेश्वर जी के बीच वो खास बॉन्ड बना रहा। जब राजेश घर पर होता, वे सामान्य ससुर बहू की तरह व्यवहार करते, लेकिन जब राजेश बाहर जाता, दोनों फिर से एक दूसरे के साथ वो कीमती पल बिताते, बातें करके, हंसकर, एक दूसरे को समझकर। राधा को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार हमेशा शारीरिक नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ दो दिलों का गहरा जुड़ाव होता है, सम्मान, केयर और भावनात्मक साथ से भरा हुआ। और रामेश्वर जी को लगा कि जिंदगी ने उन्हें दूसरा मौका दिया है, प्यार करने और प्यार पाने का।